आज मैं आपके लिए 199 एमी बटालियन रिवाली कैंट गुजरांवाले के अंदर बहुत ही आर्मी में ज़बरदस्त जॉब्स लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी जॉब्स की तरफ और देखते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और इसके लिए क्या एज लिमिट है और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो चलते हैं पहली जॉब की तरफ। पहले देखिए जी एलडीसी की है, इसकी असामियों की तादाद 3 है। पंजाब के अंदर 1 है और सिंध के अंदर 1 है और केपीके के अंदर भी 1 है। इसके लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक है। उसके बाद देखिए जी आपकी मैट्रिक के साथ है ना टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जी दूसरे नंबर पे है एचएसएम की है, इसका जो पीवीएस है 10 है। ये है जी रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट के लिए है और असामी जो है 1 है, ये ओपन मेरिट पे है। इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और साथ मुतलका काम के अंदर आपकी महारत होनी चाहिए। अगर जिसने डिप्लोमा किया हो तो उसको ना ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए जी एचएसएम की है, इसके लिए जो पीबीएस है वो है जी 10 है और ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट के लिए है और इसकी असामी 1 है, ये ओपन मेरिट पे है। इसके लिए भी आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और मुतलका काम के अंदर आपका ना एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा है तो वेल एंड गुड है। उसके बाद देखिए जी चौथे नंबर पे है एचएस की है और कंप्यूटर टेक्नीशियन जो होता है इसके जो पीबीएस है वो 7 है और असामी जो है वो 1 है, ये ओपन मेरिट पे है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन देखिए जी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और कंप्यूटर के मतलब आपका ना नॉलेज होना चाहिए या हार्डवेयर के मतलब आपने डिप्लोमा किया कंप्यूटर के अंदर तो आपको है ना तरजीह दी जाएगी। उसके बाद पाँचवें नंबर पर देखिए जी एचएस की है, इसके जो पीबीएस है 7 है, ये इंजन मैकेनिक एयरक्राफ्ट है और ओपन मेरिट पे ये 1 असामी है और इसके लिए जो तालीम है वो है ना इंटरमीडिएट होनी चाहिए और मुतलका काम के अंदर महारत रखता हो और डिप्लोमा होल्डर है तो बेस्ट है। छठे नंबर पे है एचएस, इसका जो पीबीएस है वो 7 है, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट के लिए है और टोटल जो सामी है 1 है, ये ओपन मेरिट पे है और इसके लिए तालीम जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और मुतलका काम के अंदर महारत रखता हो और डिप्लोमा होल्डर हो तो बेहतर है। सातवें नंबर पर देखिए जी एचएस की है, इसका जो बीबीएस है 7 है, ये रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट का है और असामी जो है 1 है, ये ओपन मेरिट पे देखें इंटरमीडिएट इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है और मुतलका काम के अंदर महारत रखता हो और डिप्लोमा होल्डर को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद देखिए जी आठवें नंबर पे एचएस की है, ये जी इलेक्ट्रीशियन है, इसके जो पीबीएस है वो 7 है और असामी जो है वो 1 है, ये ओपन मेरिट पे है। इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए और मुतलका काम के अंदर वो है ना एक्सपीरियंस रखता हो और साथ डिप्लोमा हो तो बेहतर है। नौवें नंबर पर देखिए जी एचएस, इसका जो पीबीएस है 7 है और ये मशीनिस्ट जो होता है ये उसके लिए है और असामी जो है वो 1 है, ये ओपन मेरिट पे है और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है इंटरमीडिएट होनी चाहिए और मुतलका काम के अंदर वो है ना महारत रखता हो। और 10वें नंबर पर देखिए एचएस की, इसका जो पीबीएस है 6 है, ये इंजन मैकेनिक एयरक्राफ्ट के लिए है और असामी जो है 1 है, ये ओपन मेरिट पे है और आपके ना मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए और मुतलका शोबे के अंदर आपके ना तजर्बा होना ज़रूरी है। उसके बाद 11वें नंबर पर देखिए जी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एयरक्राफ्ट, इसका जो पीबीएस है वो 6 हैं और 1 असामी है, ओपन मेरिट पे है और इसके लिए आपके ना मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए और ये भी मतलब का शोबे के अंदर आपका ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 12वें नंबर पर देखिए जी एयर फ्रेम एयरक्राफ्ट की है, इसके जो पीबीएस है वो 6 हैं, असामी जो है वो 1 है, ये ओपन मेरिट पे है। इसके लिए मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए और मुतलका शोबे के अंदर आपका ना एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर डिप्लोमा होल्डर है तो बेहतर है। उसके बाद देखिए जी रेडियो टेक्नीशियन एयरक्राफ्ट, इसका जो पीबीएस है वो 6 हैं, असामी 1 है, ओपन मेरिट पे है। इसके लिए आपकी जो तालीम है वो मैट्रिक साइंस के अंदर होनी चाहिए, मुतलका शोबे के अंदर आपका है ना डिप्लोमा होना चाहिए तो बेहतर है। बात देखें जी 15वें नंबर पे एचएस की है, ये जो वेल्डर होता है इसके जो पीबीएस है 6 हैं, ये ओपन मेरिट पे है और ये मैट्रिक इसके लिए क्वालिफिकेशन है और मुतलका शोबे के अंदर महारत रखता हो। उसके बाद देखें जी ये पेंटर की है, इसके जो पीबीएस है वो 6 हैं और असामी जो टोटल है 2 हैं, पंजाब के अंदर 1 है, सिंध के अंदर भी 1 है। इसके लिए आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और मुतलका शोबे के अंदर आप महारत रखते हो। एचएस, इसका पीबीएस है 6 है और ये ओपन मेरिट पे है और 1 असामी आई हुई है। इसके लिए भी आपके ना मैट्रिक साइज के अंदर होनी चाहिए और सेट कोर या तरपाल या सिलाई बनाई के जो काम कम से कम 3 साल के उसके अंदर है ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए जी 58वें नंबर पे है जी पेंटर है, इसका जो पीबीएस है वो है 6 है, ये ओपन मेरिट पे है, ये 1 असामी आई हुई है, अब इसके लिए मैट्रिक चाहिए
और मुतलका शोबे के अंदर है ना महारत रखता हो। और लास्ट में देखें इनको है ना एमटी ड्राइवर चाहिए जिसका पीवीएस 4 है, और टोटल जो असामी हैं वो 3 हैं, गुजरांवाले में हैं और कमोकी और वज़ीराबाद के अंदर ये ना असामी आई हुई हैं। और पढ़ना लिखना जानता हो और उसके बाद ना लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद है ना वो ना ड्राइविंग के अंदर कम से कम ना 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। तो लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, और अप्लाई करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए अपनी तलीमी जो असनाद है और मुतलका ज़िले का जो डोपिंग सेल है, और साथ जो तजर्बे के ना सर्टिफिकेट हैं, और उसके बाद देखिए जी कौमी शनाख्ती कार्ड की कापी और 2 पासपोर्ट साइज़ की ना आपकी तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। और आपने ये 15 दिन के अंदर इनके ना एड्रेस पे आपने डाक करवानी है, ठीक है। और साथ आपने ना 500 रुपये का जो पोस्टल आर्डर होता है वो भी है ना अटैच करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जी एज की जो लिमिट है ना बताई गई है, वो जो एज की लिमिट है वो 18 से 30 साल रखी गई है। 5 साल की ना रियायत है, ये सिविलियन के लिए है। अगर कोई मज़दूर अफराद हैं तो उनके लिए 10 साल की रियायत दी गई है, और अगर किसी फोर्सेस से कोई रिटायर अफराद हैं तो उनके लिए ना 15 साल की ना एक्सटेंशन दी गई है, यानी कि 18 से 45 साल रखी गई है। तो दोस्तों अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो है 10 फरवरी 2025।